आनंद भारती तर्कशील यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज यहाँ सूरत की धरती पर माननीय जवाहरलाल मौर्य जी के निवास स्थान पे हूँ। कल यहाँ बहुत जबरदस्त आराम मिला और आज 9 जनवरी है। 9 जनवरी के दिन माता राष्ट्र माता फातिमा शेख का जन्मदिन भी है। आज फातिमा शेख के बारे में कितना भी मैं बताऊं कम है। सारे लोगों के पास मोबाइल है, मोबाइल में जाकर के गूगल में जाकर के फातिमा शेख डाल ले, सारा चीज पता चल जाएगा। राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले की अगर मैं बात करूं, भारत की प्रथम शिक्षिका महिला रही। जब उन्होंने पढ़ाना चालू किया तो दबाव के नाते उनके सास ससुर ने घर से जब बाहर निकाल दिया तो किसी ने उनको घर पे नहीं रखा। सारे लोगों ने बोला ये हिंदू धर्म की डाइन है। और दरअसल हिंदू धर्म के सिस्टम में जो है वहां पर बताया भी गया है कि दरअसल महिलाओं को पढ़ना नहीं चाहिए। आप मनुस्मृति देख ले उठा करके, उसमें लिखा गया है ढोल गवार शूद्र पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी, बहुत सारी चीजें हैं। उस पर ज्यादा मैं जोर नहीं करना चाहूंगा, लेकिन इतना कहूंगा कि फातिमा शेख अगर शरण न दी होती तो साथ सावित्रीबाई फुले का कोई भी मौजूद आज भी नहीं होता। उन्होंने अपना घर दिया और घर में विद्यालय खुलवाने का काम किया। तो एक बार मैं चाहूंगा फातिमा शेख के लिए दिल खोल के ताली होनी चाहिए। और रही बात यहाँ तक आने का पूरा श्रेय जाता है तो माननीय, थोड़ा सा मोबाइल इधर जाना चाहिए, राजेश मौर्य जी को जाता है जो कि LIC के एडवाइजर है। और उनकी जीवन संगनी है दरअसल मुनीता मौर्य जी नाम है। दोनों जन एकदम जबरदस्त, जहां भी जाते हैं तरफ कार्यक्रम को चार चांद लगा देते हैं। और आपको बता दूं सामाजिकता काम इतना जबरदस्त कर रहे हैं कि LIC का काम वहां भूल भी जाते हैं। और मैं आप लोगों से निवेदन यही करना चाहूंगा कि अपने घर में अगर LIC करवाना है तो पूरा प्रयास रहे कि राजेश मौर्य जी के परिवार से ही होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि सामाजिक काम भी कर रहे हैं आपके घर पे हर भी कोई कार्यक्रम होता है वहां पति पत्नी के साथ पहुंच रहे हैं। आप माननीय पंचदेव जी मौर्य जी हैं जो कि हमारे रिश्ते में चाचा जी लगते हैं, पिताजी के सगे चाचा के आप लड़के हैं। आप विनोद जी हैं, दरअसल ये दोनों जन साढ़ू भाई लगते हैं। और दरअसल ये जो है विनोद जी की श्रीमती जी हैं। और रिश्ते में देखा जाए तो ये मौसा और मौसी लगेंगी, माने न माने अलग बात है ना। और ये जीवन संगनी शारदा मौर्य जी हैं। दरअसल पूरा धमाकेदार कर इतना नींद ली है ना कि अब 1-2 महीना नहीं सोई भी तो भी चलेगा। और मैं आनंद भारती रामहरोस मौर्य और आप जवाहरलाल मौर्य जी तथा उनकी जीवन संगनी है। और इनकी जो है पुत्र वधू जी हैं, आप बहू जी हैं। और जबरदस्त मिला जुला करके 1 साल हो गया शादी होके सर, अंदाजा कितना हुआ बताइए? 17 अप्रैल को शादी था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन के 3 दिन बाद शादी था। और जबरदस्त शादी, और उन्होंने अपने परिवार की परिभाषा को बढ़ा दिया। और दरअसल ये रहने वाले उत्तर प्रदेश के हैं लेकिन बिटिया महाराष्ट्र से लेके आए हैं। तो जय महाराष्ट्र एक बार बोले, जय महाराष्ट्र। तो सर आप क्या संदेश देंगे सर? यहाँ से कुछ संदेश दे देंगे सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबाबाई फुले के बारे में, फातिमा शेख के बारे में, उसके बाद थोड़ी सी सर। मैं जवाहरलाल मौर्य अपने निवास स्थान से बोल रहा हूँ जी। फातिमा शेख ने जो कार्य किया है जी, ज्योतिबाराव फुले और सावित्रीबाई फुले दोनों दंपति को अपने घर में बैठाकर और स्कूल चालू करा, और जो जिसका फायदा आज पूरा देश उठा रहा है, OBC ST सारे लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। एक पूरा का पूरा श्रेय जाता है फातिमा शेख को और उनके भाई उस्मान शेख को, क्योंकि उन्होंने ही ये नींव डाला है, नींव डलवाया है और तन मन धन से साथ दिया है ज्योतिबाराव फुले और सावित्रीबाई फुले को। और उन्हीं के साथ के नाते आज इतनी ऊंचाई तक वो लोग गए और अपने एम को पूरा किया, लक्ष्य को पूरा किया और पूरे देश को एक ऐसे वैज्ञानिकी युग ले आकर के जो शिक्षा की देवी बनकर और शिक्षा के महापुरुष बन के खड़े हुए और सारे देश को जगामच कर दिया। तो ऐसे परिवार को हम लोग नमन करते हैं, ऐसे परिवार को हम लोग नमन करते हैं, वंदन करते हैं और तहे दिल से ऐसे लोगों की शुक्रिया अदा करते हैं जो कि देश का इतना महान कार्य किया वो लोगों। जी, कहने का मतलब आपके ये है कि आज के तारीख में देखा जाए तो बच्चों से ज्यादा बच्चियां पढ़ाई कर रही हैं, यहाँ तक कि फाइटर प्लेन चला रही हैं। और पूरा का पूरा श्रेय जाता है तो फातिमा शेख और सावित्रीबाई फुले को जाता है जी। और आप इनकी पुत्र वधू जी हैं, आपका नाम पायल है, बहुत सुंदर नाम आपके मम्मी पापा ने रखा है। तो पायल जी बताइए आपको ये परिवार कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है ना। हम लोग तो फुल सपोर्ट कर रहे हैं, तो जो लोग आपका जिसे फुल सपोर्ट करता है जब मान लीजिए, तो आपको कैसा लगता है?
मानव में तो 3 जातियां हैं, खाली स्त्रीलिंग, पुरुषलिंग और बीच वाले नपुंसकलिंग, 3 ही जाति होती है। ये तो जात पात जो बना दिया गया है ना, दरअसल अपने अपने फायदे के लिए लोगों ने बना दिया है। और इनका भी बच्चा है ऑलरेडी। अब इनका कहाँ रह रहा है भैया, बताइए जरा अपने मुखाबिल से, ताकि इनको सपोर्ट मिले। कैलिफोर्निया के सियाटल शहर में, वहाँ पे अमेज़न कंपनी में वो कार्यरत है अभी जी। और दरअसल वहां ही इनका लड़के ने एक लड़की चुन लिया है, और सबसे पहले हमको बताया यार कैसा रहेगा। अरे हमका इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता है ना। अच्छा, वो रहने वाले कहाँ के हैं वो लड़की वाले? वो लड़की वाले हैदराबाद के हैं। हैदराबाद के, मुंबई में रहते हैं। अच्छा, हैदराबाद के हैं। तो जैसे मान लीजिए कैसे होता है, जैसे गुजराती है, मारवाड़ी है, तो वो कौन से? साउथ इंडियन बोलेंगे। साउथ इंडियन बोलेंगे। चलिए बहुत अच्छी बात, कम से कम एक रिश्तेदारी वहां भी हो जाएगी खुंतुड़ू तुंतुड़ू वालों के यहाँ। निरप्पा फिरप्पा। और जैसे मराठी में है तो काय चाल ले गुडे चाल ले, है ना। तो सबसे विशेष बात तो ये है, वो भी लड़की उसी कंपनी में है। तो मतलब दोनों की बिरादरी एक हो गई, जो वो करता है वो करता है ना। तो बहुत अच्छी बात है। तो इन्होंने फोन किया, हमने 100% करोगा। लड़का खुश रहता है कि अंकल जो आप कहते हैं हम सही कहते हैं। सर आपके मुखारबिंद से सर आपकी 2 लाइनें। सज्जनों, यस, तर्क पूर्ण सत्य की चिंगारी निरंतर फेंकते रहो। एक न एक दिन पाखंड और अंधविश्वास में आग जरूर लग जाएगी। वाह वाह। ये सच है, इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है। ये सच है, इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है। अकारण युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं है। वाह वाह। अहिंसा के पुजारी हैं हम, लेकिन सुन लो दुनिया वालों, अहिंसक हैं हम लेकिन नपुंसक नहीं है। वाह 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 वाह, जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। और अगर मैं बात करूं तथागत गौतम बुद्ध की बात करूं, विश्व के 100 महापुरुषों में पहला स्थान रखने वाले शाक्यमुनि तथागत गौतम बुद्ध की बात, तो उन्होंने कहा कि कोई चीज बहुत दिनों से मानी जा रही इसलिए मत मान लेना, बहुत लोग मानते इसलिए मत मान लेना, धर्म ग्रंथों में लिखा इसलिए मत मान लेना, कोई संत महापुरुष ने कहा इसलिए मत मान लेना। किसी भी बात को तर्क की कसौटी पे कसना खरा उतरता हो और जीव कल्याणकारी है तो मान लेना। ये तो अच्छी बात उन्होंने कहा है। और मैं कह रहा हूं वो भी मत मानना। हो सकता है उस जमाने में सही रहा हो, लेकिन आज तो सब गलत है, तो उसको हम तो क्यों माने? सही बात है ना। एक बार जवाहरलाल के लिए और उनकी जीवन संगनी के लिए जोरदार ताली होगी। आप अपने बहू को पा करके क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं देख रहा हूँ बेचारी दिन रात वही काम कर रही, सेवा कर रही, ये करना वो करना, है ना, कुकर में सीटी लगाना, उठाना बैठाना। तो बताइए क्या संदेश देंगी आप? बोलो तो कुछ। हाँ भाई, बहुत अच्छा लोग कहते हैं लग रहा भाई है। दूसरे अच्छी घर से बोली परिवार है, लेके जो आता हूँ तो जरा ऐसा होता है वो होता। इनको मराठी सिखा देना। इसको तो हाँ। खाना बनाने भी नहीं आता था। अच्छा, जल्दी से सीख के पढ़ी लिखी है तो जल्दी से सीख के ऐसा खाना तो खिलाओ। क्या संदेश देंगी? लोग जात पात तोड़ के शादी वादी करें, कोई दिक्कत है क्या? अच्छा है, जी माँ सब कुछ करती है। जी। हाँ, तो क्या नहीं करती वो बताइए। नहीं सब कर रही है। सब कर रही, देखो कितनी प्रशंसा कर रही है आपकी, है ना। जी 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 जी। तो संदेश क्या देंगे सर? आप संदेश देंगे, बस आधा मिनट का, इसके बाद निकले। फातिमा शेख की जयंती पर बहुत बहुत एक शुभकामनाएं। गीत संगीत के माध्यम से 2 लाइन का नहीं, संदेश। नहीं, ज्यादा आप सब यहाँ आए टाइम नहीं है। और आप सबके साथ सहयोग से इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ। आप सबकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। ऐसे ही आते रहे, प्यार आशीर्वाद हमेशा बरसता रहे। जी, एक लाइन। हाँ मैडम जी, एक नए सावित्रीबाई फुले के ऊपर गा दीजिए। एक लाइन खाली। ध्यान से, बहुत जरूरी। तुरंत। हाँ, खड़ी हो गई। हाँ, और क्या? नहीं, बैठ के जैसा भी लगे बैठ के आइए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, एक लाइन। वो तो भारत की प्रथम थी शिक्षिका, सब साचर हो जिनकी थी इच्छा। शिक्षा अलख जगाई सावित्री बाई फुले। शिक्षा अलख जगाई सावित्री बाई फुले। बधाई के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मैं आप लोगों से आग्रह यही करना चाहूंगा, कहीं भी किसी परिवार का अगर LIC के बारे में कुछ भी जानकारी लेना हो, कराना हो, तो राजेश भाई जी हैं तथा उनकी जीवन संगनी है मुनीता जी। एक बार जरूर इनसे जो है आप लोग एडवाइस करें इनको, और प्रयास रहिए, क्योंकि सारा काम दरअसल इनका जो जीवन यापन चल रहा है इसी से चल रहा है। जी, जी, तो जी। रही बात सारा चीज, और घर भी लिए सारा चीज बताए भी, उसमें कोई शक नहीं है। इसी के साथ बातों को विराम दे रहा हूँ। आज के कैमरामैन नाम क्या है? आज
अतुल भाई, जिनकी कोई तुलना ही नहीं हो सकता, अतुल है ये। जी जी तो एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली होनी चाहिए। इसी के साथ बातों को विराम दे रहा हूँ और देखते रहिए द तर्क सिंह। इसी के साथ बातों को विराम दे रहा हूँ। धन्यवाद। कितना मिनट हुआ? 20